The question is which documents are required to be submitted to registrar of companies for getting the company registered. तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक प्रमोटर को सबमिट करने होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए. तो ऐसे बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप आगे पढ़ोगे, जो एक प्रमोटर को सबमिट करने होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास. अगर हम बात करें उन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ डॉक्यूमेंट्स की, तो एक होता है आपका कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स आपका वो डॉक्यूमेंट होता है जहां पे जो जितने भी आपके डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, फर्स्ट डायरेक्टर्स, वो अपना एक रिटन कंसेंट देते हैं कि वो अपनी मर्जी से उस कंपनी के डायरेक्टर बने हैं. राइट, तो इनके इस डॉक्यूमेंट के बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, सो डोंट वरी. दूसरा होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. ठीक है, बेसिकली ये जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ये इसमें कंपनी के जो इतने भी आपके इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपके ये चीज स्पेसिफाइड होते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के लिमिट्स को डिफाइन करता है कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कंपनी क्यों फॉर्म की गई है, इस चीज को डिफाइन करता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. इन सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, सो डोंट वरी. अभी बस आप इतना जानो कि अभी जो प्रमोटर है वो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको वो सबमिट करता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए. ठीक है, so all of these are the documents that have to be submitted to the registrar of companies for getting the company registered. ठीक है, so option number 4 will be your correct answer.